I think रामा जी आपने बिल्कुल मेरे जो दिल की बात थी, like to help start a anonymous, right, supporting line for women. I think it's a great thought and I really applaud your वो thought किसी process. भी तरह का सपोर्ट हो, एटलीस्ट वॉलेंटियर है तो कोई माइंड भी नहीं करेगा नहीं कर पाए तो, लेकिन एटलीस्ट वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट. कोशिश जी, आई थिंक वो कोशिश ही बहुत जरूरी है, एंड कभी हमारे कनेक्शंस या किसी और के कनेक्शन से मे बी वी कैन हेल्प अदर्स. So I really commend your thought and I think it's a great idea. It's a great idea. Yeah. प्रभा दी, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ. ऐसे हेल्पलाइन, व्हेन यू से हेल्पलाइन, उसपे what kind of help you're going to be providing? like कुछ भी किसी तरह का हो, जैसे मान लीजिए कि किसी के फैमिली में ही प्रॉब्लम आ गया या कोई फैमिली वायलेंस भी होता है तो उस समय मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ से शुरू करें, बाद में हम लोग होस्ट बन के दूसरे कम्युनिटी के भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं. जैसे अभी विनय भाई का केस हुआ, आई थिंक 110 के हम लोगों ने इकट्ठा किया. उसमें सिर्फ राणा के लोग नहीं थे, यहाँ मैं इंडो अमेरिकन में डाली क्योंकि कई कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ. तो मेरा कहना है कि दायरा बड़ा रखना है, छोटा हेल्प भी मिलकर बड़ा हेल्प बन जाता है. अभी 110 के हम लोगों ने इकट्ठा किया. तो सवाल उसका नहीं है. मान लीजिए कि कोई न्यू जर्सी में ही प्रॉब्लम में है, जैसे मेरे नए राणा के मेंबर अभी मैं बोली उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन कोई भी जब अपने सोसाइटी से जुड़ता है तो ये जरूर सोचता है कि हमको कुछ न कुछ तो हेल्प मिलेगा, क्यों जुड़ेगा एकदम सटाए सोसाइटी से. तो मान लीजिए कि एक मैकेनिज्म स्टार्ट हम लोग करेंगे, जब शुरू करेंगे छोटा से ही तो धीरे धीरे अपने आप आइडियाज आते जाएंगे, जिससे जितना होगा इसकी कोई बाउंड्री नहीं रहेगी. मान लीजिए कि आज बुलबुल दी ने कुछ बोला कि रम भाई इसमें मैं हेल्प कर सकती हूँ, नहीं भी कर पाई तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वॉलेंटियर वर्क होता है. कई बार जैसे कई लोगों का जॉब में प्रॉब्लम हुआ या कुछ, तो मैं लेती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को कहती हूँ या जो भी मेरी फ्रेंड लोग हैं जो भी हेल्प कर सकती हैं, और उनको भी कह देती हूँ कि देखिए कोशिश हम लोग करेंगे, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि होगा ही होगा, और कोई माइंड भी नहीं करेगा. आई थिंक जैसे कोई प्रॉब्लम में है, यहाँ से मान लीजिए कि कोई डीसी गया, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग का एक कनेक्शन रहेगा, तो मैं तुरंत कॉल कर सकती हैं कि बुलबुल दी कोई गया है, देखिए डीसी में ऐसे फंसा हुआ है, कुछ कर सकती हैं क्या. तो एक सपोर्ट सिस्टम हम लोग बना लेंगे और हर स्टेट से एक एक दो को जोड़ लेंगे कि कहाँ कांटेक्ट किया जाएगा. नहीं, अच्छी बात है. और मान लीजिए कि मैं न्यू जर्सी में प्रभा दी आपको बोली, तो आप उस एरिया में, आपको न्यू जर्सी में पता है कि उसके नजदीक कौन रहता है, कौन जाकर थोड़ा हेल्प कर सकता है. तो सिंपल. नहीं, सही है. गुड आइडिया. तो ये, और यहाँ तो सब काफी इंडिपेंडेंट है, बट बाय चांस दूसरे कंट्री में है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. पहले तो मैं एक गूगल ड्राइव पर इन्फो बना रही हूँ, सबको भेजूंगी नारी शक्ति में, सबके फैमिली के बारे में उसमें रहेगा. उससे ये फायदा होगा कि बच्चों का एज जैसे 20 इयर्स 30 इयर्स अनमैरिड लिखें, तो जैसे अभी रीता जी ने बोला, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, पब्लिक में न जाकर कि कौन कौन मैच करेगा, कहाँ हम लोग हेल्प कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ इन्फो बनाकर और भी अच्छा रहेगा. तो रमा जी, ये जो डायरेक्टरी जो अपना है राणा का, yeah, that's what I was going to say.
लेकिन I'm a firm believer. I'm sorry. नहीं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं है कई सालों से बुलबुल देवी। So मेरा ये समझ है जो, if we have, the saying is, if the wheel is already created, why we create the wheel? So I would say we take the responsibility to take the one thing that we have, update it and keep it up to date instead of creating another document. Yes, that's also good idea. We can get information from there and we can update. Yeah, I mean, अगर एक साथ मैंने अलग-अलग start to do separate ये फिर separate उसका। पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले हम लोग ये हेल्पलाइन जो हेल्प सपोर्ट ग्रुप शुरू करेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाकर एक एक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले लिया जाएगा, so that इजी होगा। कि जो आईटी के हैं उनको मैं वो कह दूंगी कि थोड़ा आप लोग वो देख लीजिए कैसे। रंभा जी मेरा ये सजेशन है कि अभी हमारा ग्रुप नया है, तो जैसे कि आपने कहा कि सबके मैट्रिमोनी के लिए उसमें ना जाके अभी हम केवल ये जो आपका पहला सजेशन था वो अच्छा लगा मुझे, उसी को स्टार्ट करें। और फिर जैसा कि बुलबुल जी ने कहा कि ऑलरेडी वहाँ पे है, तो सेम लोग हैं जैसे कि जो राना में हैं, हम उनके घर के लोग मतलब वाइफ सारी हैं यहाँ पे, तो अभी उसको रहने देते हैं, केवल जो हेल्पलाइन स्टार्ट करते हैं उसको ज्यादा अच्छा आइडिया है। आप लोग क्या कहते हैं? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप, आई डोंट नो इफ यू नो, कॉल्ड ब्यूटीफुल ब्राउन बॉडीज। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि आई नो वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, वी आर इन अमेरिका, बट फिर भी बहुत लेडीज हैं, दे हैव people are in depression because of different scenarios. Ladies, I'm talking about just ladies. They have family issues, marital issues, pregnancy issues, right? Like there are so many, a woman goes through job issues, career issues, money issues. So a lot of women start anonymous posts, right? And I think I appreciate, and what happens is एक anonymous post कहीं से आता है, तो 10 लेडी अपना जो शायद उस प्रॉब्लम से डील किए होते हैं वो अपने ओपिनियन देते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो सच अ बूस्टर, राइट? कि अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है और 10 सिस्टर्स लाइक इन दैट ग्रुप अगर वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं तो उनको पढ़ के शायद मुझे कुछ क्लिक करे और मुझे लगे ओके मे बी दैट इज समथिंग आई शुड ट्राई इट आउट, और मे बी दैट इज द वे आउट ऑफ इट हियर। सो दो it's not only help, it's a helpline, but it's also like a mental stress buster. अच्छा, मेहमानी आपका मतलब है जैसे याहू आंसर है तो किसी को कुछ डालो और आंसर वहाँ पे आ जाता है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं क्या करूँ, इस टाइप का कुछ। दिस इज लाइक हम एक फेसबुक पेज बनाते हैं एंड मॉडरेटर्स रखते हैं, उसमें 2-3 मॉडरेटर्स जो भी उस फेसबुक पेज को मेंटेन करते हैं, एंड इफ समवन वांट्स टू पोस्ट डायरेक्टली ऑन द फेसबुक क्वेश्चन, more than welcome, they can post it directly. But if someone wants to keep their identity anonymous, right, they don't want to say ki mera bhi identity reveal mat karo, so they can directly reach out to moderator and moderator can post for them that this is an anonymous post. So किसी को पता नहीं चलेगा कि actual poster क्या था, and then people can try to help out and see, we can all come together and see in what way we can help this person. But what I was trying to say is there are a lot of different kinds of issue a woman goes through, jiska we might be all lucky, हमें idea भी नहीं हो, but when we listen to these people, we see, oh my God, this is also going on. So there are a lot of things we can be helping just by being together. नहीं, हम लोग फेसबुक ये भी आइडिया है, बहुत अच्छा लगा आपका आइडिया हिमानी। और बेसिकली पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट करेंगे, एक 5-6 लोगों की टीम या 10 लोगों की, जितने लोग वॉलंटियर उस टीम में आना चाहें उनका ग्रुप लेकर, और हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। Facebook पे, right? अरे mostly you are trying to do is emotional support. Professional तो आप नहीं कर सकते. If somebody is going crazy, mental problem, you have the professional people. Yes, professional people to help ना, तो उसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और उसमें हमारे यहाँ पे न्यू जर्सी में एक ग्रुप है, तो exactly what हिमानी was saying, तो based on that उसकी जो जिसने बनाया है वो मुस्लिम है, she went through all divorce and all that, so she has created that group, and slowly first she started with the Muslim girls only, and then she included everybody else,
like now it's open to all women of brown women of New Jersey, and they kind of so जो आप बोल रही हैं प्रभा जी वो ठीक है, पर कोई ना कोई जानता है कि okay, go and ask that person. So जैसे किसी को लगेगा कि प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो फिर वो लोग सजेस्ट करते हैं, बिकॉज द पर्सन इज एनोनिमस, सो दे से ओके कॉल दिस पर्सन राइट. सो दैट वे बहुत हेल्प होती है. अदरवाइज आप ढूंढते रहो एंड यू वांट टू रीच आउट टू एन इंडियन. आई नो, जैसे कोई किसी लॉयर का ही नंबर चाहिए इस मामले में, कौन करेगा क्या करेगा, तो हेल्प मिल जाती है. या कोई ग्रुप में ही ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में हेल्प कर दे कि आपको कहाँ जाना है. जैसे सेवा वगैरह में भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्पलाइन बनाए हैं, तो वहां कुछ भी कॉल कीजिए, वो सीनियर लोगों के लिए भी है. तो हर कोई कहाँ कनेक्ट होना है एटलीस्ट डायरेक्शन देते हैं. तो इनिशियल गाइडलाइंस कर सकते हैं इसको. Rambaji, sorry, I have to leave, so I just wanted to say bye to everyone. It was really nice meeting you. मेरे offshore के calls चालू हो गए हैं. नहीं, no problem. Thank you so much. Thank you and nice meeting everybody. I hope we have one more session very shortly and we are just रति 1 मिनट आप रुक जाइए. और पूनम जी का एडवाइस एक बड़ा अच्छा लगा था कि हम लोग एवरी मंथ जस्ट 1.5 आवर की एक मीटिंग किया जाए, जिसमें हम लोग एक गेस्ट को बुलाया जाएगा, जैसे मान लीजिए योगा हुआ या न्यूट्रिशन ऐसा कुछ, और उस दिन ½ एन आवर अपने सजेशंस की, क्योंकि जैसे जैसे दिमाग में आएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे, चेंज भी हो सकता है. ये कोई लीगल प्लेटफॉर्म तो है नहीं. आपका मतलब किसी मतलब योगा कैंप या तो फन कैंप ऐसा हो जैसे एवरी मंथ की थोड़ा सा लेडीज जो ज्वाइन करेंगी उन लोग को भी बेनिफिट मिले. फ्री कोई भी कुछ वॉलंटियर देना चाहेगा उसका हम लोग एक सेशन फॉर एग्जांपल रखेंगे. आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा है ये. फॉर एग्जांपल नीलम जी आयुर्वेदिक डॉक्टर. Yeah, that's what I'm going to asking you. I'm going to give you one time to. Yeah. Thank you so much. जैसे पूनम जी का है. यहाँ काफी. तो क्या होता है कि अपने ग्रुप में भी जो टैलेंट है सबको थोड़ा अपॉर्चुनिटी, बाहर बातें जाएं, तो इसको हम लोग ओपन रख सकते हैं. जिसको ज्वाइन करना है कर ले, और इसमें कोई बुराई नहीं है. आई थिंक तो इसे एवरी मंथली कर सकते हैं. मंथली हम लोग रखेंगे क्योंकि यहाँ सब बिजी है. मुझे पता है कि मेरा ही टाइम क्रेजी जाता है, कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. तो मंथ में आप क्या बोल रही हैं बुलबुल दी, प्रभा दी, रीता जी, भारती दी, आप लोग क्या बोल रही हैं कि 1 महीने में 1 दिन तो हम लोग 1 घंटे किसी दिन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं. कौन सा डे अच्छा रहेगा? संडे नाइट. संडे